ये बेलपुर गांव और यहाँ होने वाला है पंचायत चुनाव। तो चलिए देखते हैं कि क्या माहौल है चुनाव का। जीजा जी, 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 जीजा जी। बोलो क्या है? जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। चुप चला चुप। ए जी क्या है? हाँ तो साला जी क्या बोल रहे थे आप? कह रहे थे जीजा जी आप यहाँ बैठ के सोफा तोड़ रहे हैं, वहाँ विपक्षी वाला जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहा है। तब क्या हो गया साला जी? अरे जे बादल गरजता है वो बरसता थोड़ी ना है। अरे करने दीजिए जितना प्रचार करना है। जीतेंगे तो कैसू हम ही, काहे कि 15 साल से लगातार हम ही जीत रहे हैं और इस बार भी हम ही जीतेंगे। जीजा जी इस बार का माहौल बदला हुआ है, लग रहा है कि इस बार बादल गरजेगा भी और बरसेगा भी। कहां से कि विपक्षी इस बार चुनाव में ये लेके घूम रहा है। ये क्या लेकर घूम रहा है? अरे जीजा जी इसका मतलब कि वो अपने साथ में लड़की लेके घूम रहा है, जिसके वजह से पूरा गांव वाला उसके रैली में उसके पीछे पीछे घूम रहा है। मैं खुद लड़की को देखने का चक्कर में उसका 4 बार जिंदाबाद जिंदाबाद करके आ रहा हूँ। अहो साला जी लड़की सुंदर है। अरे बहुत सुंदर है। अरे साला चल दोस्त चल देखे चल। देखे जीजा जी इसीलिए कह रहे हैं कि इस बार आपका हार है। मुखिया जी अरे आप भी उससे ज्यादा सुंदर लड़की लेके चलिए ना चुनाव प्रचार में, फिर देखिए पूरा गांव वाला आपके पीछे भी नारा लगाने लगेगा। लेकिन अभी सुंदर लड़की आएगी कहाँ से? मुखिया जी अरे गोदी में बउआ, शहर में ढिंढोरा, अरे हॉट कमसीन जवान लड़की तो आपके घर में है। हमारा घर में? हमारा घर में हॉट कमसीन जवान लड़की कौन है? मुखिया जी मुखियाइन है ना हॉट कमसीन जवान। मुखियाइन हॉट है, कमसीन जवान है। अरे ओकरा लेके अगर गांव में वोट मांगने चल गए ना तो जो जीतने का चांस है वो खत्म हो जाएगा। इतना गंदा दिखती है वो। ए जी क्या है? ललित जी आप एकदम सही कह रहे थे। अगर हम मुखियाइन के लेके वोट मांगने जाते हैं तो अब तो हमारी जीत एकदम पक्का है। काहे कि मुखियाइन हमारे लिए लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी। यही बात तो हम कह रहे थे मुखिया जी आपको। हाँ हाँ ठीक है, चलिए वोट मांगने। चलो मुखियाइन। अरे बैलून छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी वोट कहाँ डलेगा? बैलून पर। कथी बोल रहा है रे? तनका मुंह संभाल के बोल। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रणाम चाचा, प्रणाम भैया। खुश रहो बउआ, खुश रहो। चाचा आप लोगों को ध्यान है ना बैलून पर? हाँ पूरा ध्यान बैलून पर है बउआ। चाचा ई बैलून पर ना, ई बैलून पर ध्यान दीजिए। हाँ हाँ तुम्हीं पर पूरा ध्यान है। अरे वो पुरानका मुखिया को वोट देंगे ही नहीं, साला कुछ काम नहीं किया है। चाचा याद रखिएगा ऊपर ही दबाना है। कोई बात नहीं बाबू, ऊपर वाला भी चलेगा। चाचा सबसे ऊपर हमारे चुनाव चिन्ह है 1 नंबर पर, वही दबाने के लिए बोल रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? ऐसे भी अपन जाति वाला को नाम वोट दीजिएगा, दूसरा जाति वाला को वोट देने से क्या फायदा? अपन जाति वाला को आगे बढ़ाइएगा तो आपको रिस्पेक्ट देगा, सम्मान देगा। दूसरा जाति वाला को वोट दीजिएगा तो कोई इज्जत नहीं करेगा जीतने के बाद।
इसीलिए 1 नंबर पर बटन दबाइएगा बैलून छाप पर, समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गए। अरे तुम्ही को वोट देंगे बाबू। बस खाली ऐसा ऐसा ही मनमोहक का मनमादक दृश्य दिखाते रहना। हाँ चाचा, अरे दिखाने के साथ साथ दवाइयों देंगे। फंड फंड सरकारी फंड चाचा, जिता दीजिए इस बार, वो दवा देंगे। ए, हमारा नेता कैसा हो? चाचा चलते हैं। ठीक है बाबू। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश भैया जिंदाबाद मुंजुन भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम मुखिया जी। तब मुंजुन भाई इस बार केकरा वोट दीजिएगा? अरे हमरे दीजिएगा ना। अब 15 साल में देखे पूरा गांव में कितना विकास किए हैं। अरे घर घर तक नल जल पहुंचा दिए हैं। अब तो बिना पंप मारले पानी फेंक देता होगा। मुखिया जी, ये खाली नल लगवाला से गांव के विकास नहीं होता है, नल से पानी भी आना चाहिए। 6 महीना से कुछ पाया है पानी नल में? पानी नहीं आया है। कहाँ आया है? मनोज जी, ये गांव के वार्ड सचिव कौन है? रामू है मुखिया जी। अच्छा रामू है। हाँ मुखिया जी। कि रे रामू, ये वार्ड नंबर 3 में 6 महीना से नल जल में पानी काहे ना आया है रे? मोटर के पैसा आप खा गए हैं तब पानी घंटा पर से आएगा। मुंचुन भाई, इस बार फंड खत्म हो गया है, इसीलिए नल जल में पानी नहीं आ पाया है। आप इस बार हमको जिताइए। अगला बार से हम नल जल क्या, आपके दूरा पर हम बोर्डिंग करवा देंगे। मुखिया जी, आप हमको खरीदना चाहते हैं? आप हमको बिकाऊ समझे हैं? आए? इतना कम से काम नहीं चलेगा मुखिया जी। हमारे घर में 5 आदमी है, और दीजिए। हाँ लीजिए लीजिए, लेकिन वोट हमने दीजिएगा। फूलन महतो जिंदाबाद 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 फूलन महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी वोट कहाँ डलेगा? सब जा रहेगा। फूलन महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फूलन महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फूलन महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखे सर जी, हमारे राजनीति दिमाग खरे खरे वोट खरीद लिए। ओहो, बहुत गर्मी लग रहा है। सुनिए ना जी, हम जा रहे हैं घर, नहीं तो मेरा ब्यूटी खराब हो जाएगा। आप लोग चुनाव प्रचार करके आ जाइएगा। जैसन ब्यूटी ना है। सुनिए ना। क्या है? मुखिया ही सही कह रही है, गर्मी से इनका ब्यूटी खराब हो जाएगा। अब मुखिया जी, आप जाइए घरे, हम लोग वोट मांग के आते हैं। मुखिया जी, हम मुखिया इनको घरे छोड़ के आते हैं, अकेले कैसे जाएगी? चलिए मुखिया। वो बच्ची नहीं है, चल जाएगी। आप हमारे साथ चलिए वोट मांगने, जाइए आप। ठीक है मुखिया, चलिए। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। ए दीदी, देखो ना कितने बेशरम लड़की है, पूरा खोल के दिखावी झलकावी चली थी। हो है बहुत बेशरम है। हमार तो अपन मर्द के दिखावे में भी शर्म आता है। कहाँ दबेगा? ये देखिए बैलून छाप, यहीं पर बटन दबा के हमको भारी मतों से विजय बनाना है। अच्छा ठीक है मुखिया जी। ठीक है, अब प्रणाम। बटन कहाँ दबेगा? बैलून छाप कहाँ रहेगा? राकेश भैया जिंदाबाद 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 राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। इस बार बैलून छाप को ध्यान में रखते हुए 1 नंबर पर है। अब बटन दबा के भारी मतों से विजय बना रहा है हमको। धरिए। ठीक है प्रणाम। भैया जी, अब मैडम खाली दिखाने के लिए आई है। हाँ। अरे भैया, युवा सबसे मैडम का वोट मंगवाइए, ताकि युवा सबका फोकस सीधा बैलून पर रहेगा, तब ना आप जीतिएगा।
हाँ हाँ, अरे बात तो तुम्हारा सही है एकदम। मैडम जी अभी से ना आप वोट मांगिए। हाँ जी राकेश जी। जी जी। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आपकी बटन कहाँ दबेगा? बैलून छाप जहाँ रहेगा। अरे आपकी बटन कहाँ दबेगा? बैलून छाप जहाँ रहेगा। हमारा मुखिया कैसा हो? राकेश भैया जैसा हो। बैलून छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रणाम चाचा जी। जी प्रणाम प्रणाम। इस बार राकेश जी को जिताइएगा और बैलून को मत भुलाइएगा। जी आपके बैलून को तो हम कभी नहीं भुलाएंगे। बैलून छाप पर ध्यान दीजिए चाचा। चलिए मैडम चलिए। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रणाम। इस बार दीजिएगा ना? हाँ हाँ जरूर देंगे, बताइए ना कहाँ लीजिएगा। रे हवस के पुजारी, वोट देना है बैलून छाप पर। हम नहीं देंगे बैलून तलून छाप पर, हम देंगे खटिया छाप पर। हाँ हाँ हमरा पता है कि तू खटिया छाप पर काहेला वोट देगा, काहे कि खटिया छाप तोहर जाति से न है रे। अरे अभियो तो समझ जो भाई, नेता चुनना है, कोई दामाद नहीं। आगे तोहर अपन मर्जी। चलिए। मैडम जी आप साफ साफ बोला कीजिए कि बैलून छाप पर वोट देना है, नहीं तो लोग कुछ और समझ लेते हैं। हमारा नेता कैसा हो? फूलन मातो जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सुरेश भाई, ओ सुरेश भाई कहाँ है? तनका बाहर आइए ना। जी बोलिए। प्रणाम भाऊजी। प्रणाम प्रणाम। हम कह रहे हैं ना भाऊजी कि इस बार हमको खटिया पर दीजिएगा। कुत्ता कहीं का। क्या हुआ जी? देखिए ना जी क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि खटिए पर दीजिएगा। अरे साला मुखिया, तो इतना हिम्मत कि तुम बीवी को ऐसे बोलेगा? ऐसे बोलेगा? अरे हटिए, हम कहाँ कुछ गलत बोले हैं? हो अरे हमार चुनाव चिन्ह है खटिया छाप, इसीलिए बोले हैं खटिया पर दीजिएगा वोट। अच्छा अच्छा। आओ मुखिया जी, ये पोस्टर कौन सा हटा है? हम साटे हैं। अरे साला किसे पूछ कर हटा है पोस्टर है? पूरा द्वार खराब कर दिया है। आओ मुखिया जी, आप तो हमारे से पैसा लूट के अपन घर बनवा लिए, चमका लिए और पोस्टर सटवा के हमारे दीवार खराब करवा रहे हैं यहाँ पर। हाँ? की बोले सुरेश भाई, काहे मुखिया जी को पेल रहे हैं? देखता 15 साल से ही मुखिया है, आज तक हमको फंड नहीं दिए और मुंह उठाकर वोट मांगने आ गए हैं और दीवार पर पोस्टर साट के पूरा दीवार खराब कर दिए हैं। और सुरेश भाई आज तक हम आपको एक फंड नहीं दिए हैं। उखाड़ कर तो देवे नहीं किए और बात कर रहे हैं। बस इतनी सी बात के लिए आप नाराज हैं मुखिया जी? ये लीजिए, आप खुश, लेकिन वोट हमरे दीजिएगा। अरे गुरुआ मुझे जी देख रहा है, मार साला मुखिया क्या? मुखिया जी को छोड़ दो प्लीज, प्लीज मेरे मुखिया जी को छोड़ दो। साला मुखिया जी। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फूलन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आप हमको भैया नहीं बोलिए। ठीक है। रे छमिया के साथ में लेकर घूमने से तुमको क्या लगता है कि तू चुनाव जीत जाएगा? गलत, एक भी वोट नहीं पड़ेगा तुमको। वो तो समय बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अरे समय क्या बताएगा, हम अभी बताते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कि हो चच्चा, इस बार किसको वोट दीजिएगा? देखे मुखिया जी, जितना आप घोटाला किए हैं ना गांव में, कि कोई आपको वोट किया देख के मैल तक देवे नहीं करेगा। सब लोग वोट हमको देंगे। कि चच्चा वोट हमरे दीजिएगा ना? अरे मतदान है, जेकरा मन होगा ओकरा देंगे। सोच लीजिए चच्चा, अगर इस बार हमको जिताइएगा ना, तो हम गांव में विकास करेंगे, विकास, और गली गली के रोड एकदम शहर जैसे चमका देंगे। चच्चा अगर हमको वोट दीजिएगा ना, तो नल जल में 24 घंटा पानी आएगा, वो बिना पंप मार ले। चच्चा अगर हमको जिताइएगा ना इस बार, तो हम गांव को शहर बना देंगे, सबका घर बनवा देंगे। चच्चा अगर हमको वोट दीजिएगा ना, तो सबको आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 टीवी 1 साल का रिचार्ज फ्री के साथ देंगे। चच्चा अगर इस बार हमको जिताते हैं, तो सब आदमी को हम गोवा ले जाएंगे और इतने को कपड़ा वाला लड़की दिखवाएंगे। भैया जी, मैडम खाली दिखाने के लिए आई है, इनको भी कहिए कुछ बोलने के लिए। मैडम आप भी कुछ बोलिए। अगर इस बार राकेश जी जीत जाते हैं तो हम आप लोग को दिखाएंगे।
कला दिखाएंगी कला। कलाकार है, अच्छा नाचती है। हाँ हाँ, हम आप लोग को नाच के दिखाएंगे। हमारा मुखिया कैसा हो? राकेश भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? राकेश भैया जैसा हो। भैया हमारा मुखिया कैसा हो? राकेश भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? राकेश भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? राकेश भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? आप सही बोल रहे थे साला जी, इसका पलड़ा भारी है। हम तो आपसे पहले ही बोले थे जीजा जी। पलड़ा भारी काहे नहीं रहेगा मुखिया जी, बैलून जो बड़े बड़े हैं, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप भी मुखिया इनका दिखा के अपना पलड़ा भारी कर लीजिए। नहीं, आप देख हम कैसे राजनीति चाल चलते हैं, जीत तो कैसे हमरे होगा। चलो। फूलन भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। फूलन भैया। फुलझड़ी चा, हो फुलझड़ी चा, आए। उठिए ना, हो मुखिया जी आए हैं। कौन मुखिया जी आए हैं? फुलझड़ी चा, हम मुखिया फूलन जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। फुलझड़ी चा, हम कह रहे हैं इस बार वोट किसको दीजिएगा? अब किसको देंगे? बैलून छाप कर देंगे। ए बोतल निकल, बोतल निकल। फुलझड़ी चा, एक बार और सोच लीजिए, वोट किसको दीजिएगा? अब किसको देंगे? अरे जोन चीज पर सुतते हैं उसी को ना देंगे। खटिया छाप पर वोट देंगे। बेटा कहाँ हो? वह उन्हें सुतल है। बउआ, रे बउआ, की है मुखिया जी? अरे मुखिया जी, आप हमार पैर काहे छू रहे हैं? आप हमसे बड़े ना हैं जी। बउआ, जनता भगवान स्वरूप होता है, तो भगवान को तो प्रणाम करना चाहिए, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। बउआ, इस बार किसको वोट देगा? देखिए मुखिया जी, हम देश के युवा हैं, पैसा वैसा पे नहीं बिकने वाले हैं। अपना पैसा अपना जेबी में रखिए। तब बउआ, अब किसको देगा? ठीक है मुखिया जी, कल भोरे भोरे खटिया छाप पे वोट गिरा देंगे। ये पैसा रख बउआ, तनी अपना घरे माए के कन्या को भी समझा देना कि खटिया छाप पर बटन दबाए। ठीक है, तो हम चलते हैं। मुखिया जी, एक और बोतल दे दीजिए ना। अरे तोहर बाप को भी दे दिए, तुमको भी दे दिए, अब केकरा लेगा? हमार बीबी भी पीती है। अच्छा, दे दीजिए हो। मुखिया जी हम भी हैं, हमरो दीजिए। ठीक है, दे रहे हैं। धर बाबू, ले धर। मुखिया जी 500 दिए हैं। अरे हमारे घर में 5 आदमी हैं, उस हिसाब से 2500 ना होगा। 2500 दीजिए। ले, लेकिन एक एक वोट हमें मिलना चाहिए। मुखिया जी, हमारा पूरा खानदान आपको खटिया पर देगा, मतलब खटिया पर वोट देगा। प्रणाम मुखिया जी, प्रणाम प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। चलिए हो। प्रणाम मुखिया जी। जीजा जी, उधर का टोला रहने दीजिए, उधर मेन रोड है, पुलिस घूमता रहता है, देख लेगा ना तो लाठी चार्ज कर देगा। अरे कुछ नहीं होगा। अरे कैसे 15 साल से मुखिया है ना रे, ऐसे कैसे लाठी चार्ज कर देगा? सही बात बोले मुखिया जी, मेन रोड वाला टोला जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ का वोट गड़बड़ाया हुआ है। आइए मुखिया जी, पुलिस वाले लगते चले गए। कमलेश, ए कमलेश बा, आए, अरे बाहर आना, मुखिया जी आए हैं। कौन आदमी? प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। इले, इले, लेकिन वोट खटिए छाप पर देना,
जी मुखिया जी, आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपके दारू का कर जरूर चुकाएंगे। एकदम एकदम अपना वोट जो है खटिया छाप पे देना और खटिया छाप को भारी से भारी मतों से विजयी बना देना। चिंता मत कीजिए। जीजा जी, हम आपसे बोल रहे थे ना कि उधर नहीं जाइए, आ गया ना मजा। हमारा तो एक को डंडा नहीं लगा है, तोरा तीनों का पता नहीं। है झूठ नहीं बोलिए, डंडा का निशान दिख रहा है आपके चेहरे पर। अब मुखिया बनने के लिए इतना इतना सहना पड़ता है। अब चलिए आप लोग। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बेलपुर पंचायत में और पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में यहाँ बहुत शांति से मतदान हो रहा है। दिखाइए अपना वोटर कार्ड दिखाइए। चलिए ठीक है। ये ए बाबू, ए सीधा लाइन में रहो, वोट देने आए हो, बाप के बरियाती में नहीं। आइए, ठीक है। अब गिनती होने जा रहा है बेलपुर पंचायत का। अरे साला के अपना इधर तो एको आदमी ही ना है। रुक रुक रुक, बुलाते हैं। हेलो, अरे गिनती शुरू हो गया है, जल्दी से मैडम को लेकर आओ। ठीक ठीक। किरे आटू झाटू नेता, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम भी मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, माला छाप से। चिंता मत कीजिए मुखिया जी, इसको तो 2 वोट भी सही से नहीं मिला होगा। हमको तो लगता है इसको इसकी पत्नी भी नहीं दी होगी। एक्सक्यूज मी, वोट। आइए मैडम, आइए। पीछे, हाँ पीछे, बैठिए। बेलपुर पंचायत से खटिया छाप 200 वोट से आगे चल रहा है। देखा रे पावर। ज्यादा खुश ना होइए, अभी गिनती पूरा बाकी है। बेलपुर पंचायत से बैलून छाप खटिया छाप से 500 वोटों से आगे चल रहा है। अरे साला, हम पैसा दिए तो हमरा नहीं बजाएगा रे। देखिए मुखिया जी, हम ईमानदार ढोलक वाला है, जिधर देखते हैं खुशी उधर हम बजाने लगते हैं। खटिया छाप बैलून छाप से 100 वोटों से आगे चल रहा है। खटिया छाप से 300 वोटों से आगे चल रहा है। अब खटिया छाप बैलून छाप से 400 वोटों से आगे चल रहा है। बैलून छाप खटिया छाप से 200 वोटों से आगे चल रहा है। बैलून छाप से 500 वोटों से आगे चल रहा है। खटिया छाप से बैलून छाप 750 वोटों से आगे चल रहा है। तो बेलपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए जो प्रत्याशी विजय हुए हैं वो बैलून छाप नहीं है।
खटिया छाप ये भी नहीं है, वो है माला छाप। ये गिनती गलत हुआ है, हम नहीं मानेंगे ये गिनती। अरे जिसको दुआ कुत्ता नहीं पहचानता है वो कैसे जीत जाएगा? अरे गिनती फिर से होना चाहिए। चुनाव आयोग हाय 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 हाय, चुनाव आयोग हाय हाय, ये गिनती गलत हुआ है, ये गिनती फिर से होना चाहिए। चुनाव आयोग हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो बाहर कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं उन पर लाठी चार्ज किया जाए।